सब्जेक्ट लिया है, चाहे माइनर कोर्स में लिया हो या मेजर कोर्स में लिया, सिलेबस जानने से आपको क्या फायदा होगा। तो सही गेस पेपर खरीद पाइए, तो उसमें देखेंगे कि सिलेबस में जो बातें कही गई है उसमें वो क्वेश्चन आंसर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं खरीदेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो 4 साल का डिग्री कोर्सेज चालू हुआ है नए सिलेबस के अनुसार, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो 4 साल का डिग्री कोर्स चालू हुआ है, उसमें आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया है, चाहे माइनर कोर्स में लिया हो या मेजर कोर्स में लिया हो। यानी कि मेजर कोर्स का मतलब MJC और माइनर कोर्स का मतलब MIC। ये दोनों में से आपने किसी में भी, MIC आपका हो हिस्ट्री या MJC, दोनों में किसी में भी एक में अगर हिस्ट्री आपने लिया है तो इसका सिलेबस हम आज डिस्कस करेंगे। आप कहेंगे कि MJC और MIC का क्या सिलेबस एक ही है? बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ अलग भी नहीं है, हम आपको बताएंगे। और एक और बात, सिलेबस जानने से आपको क्या फ़ायदा होगा, सिलेबस जानकर क्या करिएगा आप। देखिए सिलेबस जानिएगा ना तो सही गेस पेपर खरीद पाइएगा और सही से पढ़ाई कर पाइएगा। कुछ बच्चे चाहते हैं कि कुछ बच्चे जाते हैं दुकान पर, कहते हैं दुकानदार से कि दे दीजिए हमको गेस पेपर, और ये सेमेस्टर 1 का हमको गेस पेपर दे दीजिए, और ग्रेजुएशन में है, फर्स्ट ईयर में है, और सेमेस्टर 1 का हमको गेस पेपर दे दीजिए। तो दुकानदार अपने अनुसार दे देता है। आप गेस पेपर लेकर आते हैं और पढ़ते हैं और एग्जाम देने जाते हैं, कुछ आता ही नहीं है, तो गुस्सा दुकानदार पर करते, कह रहे दुकानदार ने खराब दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जबकि गुस्सा, असली गुस्सा किस पर करना चाहिए? आप पर गुस्सा करना चाहिए ना, क्योंकि आपने सिलेबस पहले नहीं देखा, और सिलेबस ना देखकर ऐसे ही जाकर अंदाज पर कोई भी दुकानदार से मांगे उसने दे दिया और आप उठा कर लेकर चले गए। अगर यही सिलेबस पता होगा तो जब आप गेस पेपर खरीदेंगे तो उसमें देखेंगे कि सिलेबस में जो बातें कही गई है उसमें वो क्वेश्चन आंसर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं खरीदेंगे, है तो खरीदेंगे। अब आप जाकर ये सीधा सीधा ढूंढने लगिए तो नहीं मिलेगा। आपको इसकी समझ होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। अब भारतवर्ष की अवधारणा, उस पर जाकर ढूंढने लगे भारतवर्ष की अवधारणा, इसका मतलब क्या होता है, उसमें मतलब से ना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, ये सारे क्वेश्चन वैसे पूछे जाएंगे। तो हिंदी, ये इंग्लिश में लिखा हुआ, इसको हिंदी में भी हम आपको कन्वर्ट करके समझाएंगे क्या है कैसे है, पूरा बढ़िया से। MJC और MIC दोनों का समझाएंगे। और एक बात, इस पर, इसी चैनल पर हिस्ट्री का MJC और MIC का क्लास चालू होने वाला है। तो अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए यस कि हाँ हम क्लास करना चाहते हैं। क्लास उसका चालू होने वाला है इसी चैनल पर। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग। पहले ये समझना, सिलेबस को समझना, क्योंकि सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अगर सिलेबस सिर्फ समझ लीजिएगा, सारा टॉपिक है सिर्फ क्लियर कर लीजिएगा, एक टॉपिक ना, इंटरनेट से भी अगर क्लियर कर लीजिएगा, गेस पेपर नहीं भी खरीदे ना, आप गेस पेपर नहीं खरीदे और एक टॉपिक सिर्फ क्लियर कर लिया ना, तो आप पास हो जाएंगे। इतना मतलब आ जाता है क्वेश्चन में से। और वो तो अब अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देंगे तो समझिए जाएंगे। चलिए, यूनिट 1 में क्या करा गया है, देखिए पहले भी सिलेबस था तो यूनिट वाइज ही था, लेकिन हम आपको चैप्टर में कन्वर्ट करके पढ़ा रहे थे, कि हाँ ऐसे ऐसे था। चलिए, सबसे पहले क्या है, कंसेप्ट ऑफ भारतवर्ष, भारतवर्ष की अवधारणा, यानी भारतवर्ष की अवधारणा पढ़ने के, भारतवर्ष की अवधारणा कैसे हुई, भारत की उत्पत्ति कैसे हुई, और भारत के शुरुआती प्रारंभिक समय में भारतवर्ष की उत्पत्ति, और कौन कौन से वो लोग थे जिन्होंने भारतवर्ष की उत्पत्ति, मतलब भारतवर्ष की उत्पत्ति में सहायता प्रदान हुई। जैसे आर्य आए, ठीक, आर्य के 5 कबीला भारत में आया, और वहीं से आर्य के जब 5 कबीला भारत में आया तो वहीं से भारतवर्ष की उत्पत्ति मानी जाती है। कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वहीं से भारतवर्ष की उत्पत्ति हुई। गांव बने, धीरे धीरे गांव बड़े हो गए, और गांव बड़े होने के बाद वो जनपद बन गए, जनपद फिर महाजनपद बन गए, ठीक। तो ये भारतवर्ष की अवधारणा की बात हो रही है। इसमें सबसे पहले यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, भारतवर्ष की अवधारणा। और भारतवर्ष की अवधारणा में क्या पढ़ना है, भारतवर्ष की अवधारणा तो पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है। देखिए, ये एक बात डिफाइन किया है, भारतवर्ष की अवधारणा में क्या पढ़ने हैं आपको। जैसे आपको कहा गया कि आपको पटना के बारे में पता लगाना है, लेकिन पटना के बारे में क्या पता लगाना है, उसके रोड के बारे में, वहाँ पर कौन कौन से शॉपिंग मॉल है उसके बारे में, कौन कौन से मोबाइल की दुकानें है उसके बारे में, या कौन कौन से मंदिर है उसके बारे में, या कौन कौन से गुरुद्वारा है उसके बारे में, पटना के बारे में क्या पता लगाना। मान लीजिए कोई आपको दे दे, आपको होमवर्क में दे दे कि 10 दिनों के अंदर आपको होमवर्क दिया जा रहा है कि आप पटना के बारे में पता लगाइए, तो क्या पता लगाएंगे अंदाजे पर, बोलिए। अगर उसी में डिफाइन करके हमको कहा दे कि पटना के बारे में देखिए पता क्या लगाना है, सड़कों के बारे में पता लगाना है कि कौन सी सड़क कहाँ कहाँ जाता है, साथ में ही मोबाइल के कहाँ कहाँ बढ़िया दुकानें हैं वो पता लगाना है, कौन कौन सी बढ़िया मंदिर है वो पता लगाना है, गुरुद्वारे कहाँ कहाँ है वो पता लगाना है आपको, और भी बहुत से, रेलवे स्टेशन कहाँ है, और रेलवे स्टेशन से कहाँ कहाँ की गाड़ियाँ वहाँ से मिलती है रेलवे स्टेशन से। तो आपको एक दिमाग में आ जाएगा, हाँ ये हमको लिस्ट बना लीजिएगा और ये हमको करना है, ठीक। वैसे ही भारतवर्ष की अवधारणा में क्या क्या जानना है, सबसे पहले स्रोतों का सर्वेक्षण। स्रोत जो मिलते हैं कि भारतवर्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, भारतवर्ष क्या था और कैसे उत्पत्ति हुई, स्रोत कैसे, कहाँ से ये स्रोत मिलते हैं और ये स्रोत कैसे हैं, उसका सर्वेक्षण करना है।
भारतवर्ष की समझ आपको होनी चाहिए। आपको पता है कि कुछ समय से भारत के बारे में, भारतवर्ष के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में जानने पर बहुत जोर दिया जा रहा है। आपको पता भी होगा, रिसेंट में मामला आया था कि इंडिया का नाम बदलकर अब भारत किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अब बदल कर क्या हो, तो पहले ही भारत नाम है, भारतवर्ष तो पहले ही नाम है, इंडिया दैट इज भारत, ये तो भारत पहले ही नाम है। तो भारत लिखने पर बहुत जोर दिया जा रहा है। अब इंडिया का नाम किस पर, भारत लिखने पर जोर दिया जा रहा है। देखिए, तो नए सिलेबस के अनुसार भारतवर्ष के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ यहाँ पर बताया गया। और आगे बात, अगला वाला में क्या करना है, अल्टरनेटिव ऑफ साइनोनिम्स भारत, यानी कि भारत के पर्यायवाची, भारत का अनंत काल, यानी कि भारत के जो अनंत काल, यानी भारत की जो पर्यायवाची अनंत काल से जो चलते आ रहा है पर्यायवाची, भारत के और कौन कौन से नामों का प्रयोग करते हैं, भारत के कौन कौन से नामों का प्रयोग करते हैं। और भारत के अलावा इंडिया भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, आर्यावर्त भी कहते हैं। तो इन सारे नामों को उसको कहाँ से मिला, किसने दिया ये नाम, कब से ये नाम की शुरुआत हुई, सब जानना है। इसमें ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि हिंदुस्तान नाम किसने दिया था, हिंदुस्तान नाम कहाँ से उत्पत्ति हुई, हिंदुस्तान जो नाम दिया गया था वो भारत के लोगों के द्वारा थोड़ा दिया गया था, या इंडिया किसके द्वारा नाम दिया गया था, इंडिया का, इंडिया इंडस के नाम पर था। ध्यान रखिएगा, इंडिया इंडस, यानी कि जो सिंधु नदी है उसको इंडस कहते थे, ध्यान रखिएगा। तो वहाँ से ऐसे करके था। आगे बढ़ते हैं, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस, जो भारतीय अवधारणाएं हैं और टाइम और समय, जो भारतीय अवधारणाएं हैं समय के साथ उसमें बदलाव कैसे हुआ और कैसे कैसे भारत की अवधारणाएं रही हैं उसके बारे में जानना है। आगे क्या है, द ग्लोरी ऑफ इंडियन लिटरेचर, वेद, वेदांग, उपनिषद, इपिक्स, जैन एंड बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट लिटरेचर, स्मृति, पुराण, ईटीसी, यानी कि आपको बारे में क्या क्या जानना है। देखिए, भारत के जो साहित्य है, भारत के साहित्यों के बारे में जानना है। कौन कौन से साहित्य के बारे में, वेद के बारे में जानना है, वेदांग के बारे में जानना है। आपको पता है वेद और वेदांग दोनों अलग अलग होते हैं। उपनिषद के बारे में जानना है, इपिक्स। और एक बात, ये आपको इसके बारे में भी जानना है कि ये किस तरीका के चीज़ों से, किस तरीका के लिपियों द्वारा लिखा गया था, कब ये लिपिबद्ध इसको कब किया गया, फिर इसको बहुत समय, तो ये तो बोलते बोलते, जैसे वेद है तो वेद तो बहुत समय क्या हुआ, एक पीढ़ी से बोलकर दूसरे पीढ़ी लिखा ही नहीं गया था, लोग लिखना ही नहीं जानते थे। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी, तीसरे चौथे पांचवा, ऐसे आगे आगे पीढ़ियों से बढ़ता रहा था। तो कब ये लिखा गया, या जैन साहित्य हो गया, या बौद्धिज्म का जो साहित्य हो गया, स्मृति हो गया, पुराण हो गए, बुद्ध के जैन साहित्य भगवती सूत्र हो गया, या बौद्ध धर्म के जो साहित्य त्रिपिटक हो गया, ये सारे जो लिटरेचर है इसके बारे में समझ होना जरूरी है। इसमें कहा गया बस भारतवर्ष की अवधारणा में इतना पढ़ना है। आगे यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, इंडियन नॉलेज, ट्रेडिशन, आर्ट एंड कल्चर, यानी भारत के आर्ट एंड कल्चर के बारे में जानना है कि आर्ट एंड कल्चर कैसा था और ट्रेडिशन कैसा था। अब इसके बारे में देखिए, अब इसमें भी बताया गया है कैसे, एवोल्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, ब्राह्मणी, खरोष्टी, संस्कृत, पाली, प्रकृति, सारे के बारे में जानना, इन सभी भाषाओं के बारे में जानना है कि इनकी लिपि कैसे हुई, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, सबके बारे में क्या करना है, जानना है। ठीक, उसके बाद साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इंडियन आर्ट एंड कल्चर के जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के बारे में क्या करना है, जानना है। और यहाँ पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, भारतीय, और एक बात, भारतीय एजुकेशन सिस्टम कैसा था इसके बारे में भी जानना। और भारतीय एजुकेशन सिस्टम में कैसे, प्राचीन समय में एजुकेशन सिस्टम कैसा था, प्राचीन समय का मतलब क्या हुआ, गुरुकुल की बात यहाँ पर हो रही है कि गुरुकुल में कैसे पढ़ाई होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, द एथिक्स एंड सोशल वैल्यू सिस्टम, यानी कि भारत में सोशल वैल्यू सिस्टम कैसा, समाज कैसा था, और इथिक्स उसमें कैसे थे, एथिक्स और इंटीग्रिटी कैसे थे, वहाँ पर इथिक्स कैसे सिखाया जाता था, यानी कि अगर किसी को ईमानदारी सिखाना हो तो कैसे सिखाया जाता था, होनेस्टी कैसे सिखाया जाता था, या कोई भी आपको कोई भी काम करना हो ईमानदारी तरीका से करना हो तो उसको कैसे कर्तव्यों का आप निर्वहन करेंगे, कैसे सिखाया जाता था, इस सब के बारे में। तीसरा है धर्म, यहाँ पर धर्म, फिलोसफी एंड वसुधैव कुटुंबकम के बारे में, वसुधैव कुटुंबकम के बारे में तीसरा यूनिट में पढ़ना है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है,
वसुधैव कुटुंबकम। आप G20 अगर देखे होंगे तो उसमें वसुधैव कुटुंबकम लिखा हुआ था। वसुधैव, वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी, कुटुंब का मतलब होता है परिवार। पूरा पृथ्वी ही परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? हम लोग का स्लोगन है ना, वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब क्या होता है? पूरा पृथ्वी को ही हम परिवार मानते हैं। हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं कि ये अपना है, ये दूसरा का, ये इसका है, ये इसका नहीं। कोरोना काल में जब बहुत सारे देशों को दवाइयों की जरूरत पड़ती, वो बहुत सारे गरीब देश या अमीर, अमेरिका को भी तो दवाई की जरूरत पड़ती, हम ही लोग तो भिजवाए थे ना। उधर ट्रम्प धमकी दे रहा था, फिर भी हम लोगों ने क्या करा? हमने दवा भिजवाया। और भी बहुत सारे देशों में दवा, जब भी कोई महामारी आती है या कुछ भी आपदा आता है, चाहे नेपाल में भूकंप आ गया हो या किसी भी देश में कोई आतंकी हमला हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, हम लोग वहाँ पर अपना रेस्क्यू टीम क्या करते हैं? भेजते हैं। क्यों? वसुधैव कुटुंबकम के कारण, क्योंकि पूरा पृथ्वी को ही हम अपना क्या मानते हैं? परिवार मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है? इंडियन। और एक बात, यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम में आपको ये पढ़ना है कि वसुधैव कुटुंबकम में ये पढ़ना है कि पृथ्वी को हम परिवार कैसे मानते हैं। आप कैसे परिवार, आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी को एक परिवार मानते हैं, ठीक, हम भारतवर्ष वाले परिवार मानते हैं, तो कैसे? आप इसको एक्सप्लेन करिए। ये धर्म दर्शन के बारे में भारतीय अवधारणाएं क्या है? भारत की अवधारणा क्या है धर्म और दर्शन के क्षेत्र में? द कंसेप्ट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, मैन, फैमिली, सोसाइटी एंड वर्ल्ड। यानी कि जो कंसेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम, ये लोगों के लिए या फैमिली, परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए और वर्ल्ड के लिए कैसे कैसे कारगर है, या कैसे उसके लिए उपयोगिता सिद्ध करता है, या उसके बीच कैसे ये काम करता है, सब के बारे में। आगे, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कंसेप्ट ऑफ जनपदा एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ग्राम स्वराज्य। और एक बात, इसको जनपद है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ लोग जापान पढ़ रहे हैं इसको, ये जापान नहीं, जनपद लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। जनपद के बारे में पॉलिटी, यानी जनपद, जब देखिए आपको पता है ना कि आर्य आए भारत में, ठीक, आर्य छोटे छोटे गांव कबीलों में आए, धीरे धीरे गांव बनने लगा, और गांव क्या हुए? जनपद बनने लगे, जनपद से महाजनपद। तो ये जनपदों में ये गवर्नेंस कैसे चलाते थे? अपना अपना जो कानूनी व्यवस्था है, राजतंत्र की व्यवस्था है, यानी पॉलिटी भी पढ़ना है, यानी राजतंत्र की व्यवस्था ये लोग कैसे लागू करते थे, कैसे चलाते थे। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो था, यानी कि ग्रामीण स्तर पर, निचले स्तर पर कैसे ये लोग अपना एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करते थे, क्या करते थे, ग्राम स्वराज्य के बारे में आप लोग को इसमें पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। साइंस, इन्वायरमेंट एंड मेडिकल साइंस, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक। और ये कब के बारे में पढ़ना है? अभी आधुनिक समय के देखिए कब के बारे में पढ़ना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशियंट टाइम, एंशियंट टाइम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसी थी? आर्यभट्ट ने पृथ्वी पर रहते ही चांद के बारे में बहुत कुछ पता लगा लिया था, खगोल बहुत सारे ग्रहों के बारे में बहुत कुछ पता लगा लिया था। कैसे? सब जानना है इसमें। साइंस कैसे भारत में आगे था, आप अभी यहाँ आर्यभट्ट के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी। सूर्य के बारे में बहुत सारे सिद्धांत उन्होंने दिया है, कैसे पृथ्वी पर रहकर ही, कोई आधुनिक उपकरण नहीं थे उनके पास में, फिर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल कन्वर्सन इंडियन व्यू, यानी कि पर्यावरण के बारे में, यानी कि पर्यावरण जो है, भारतीय दृष्टिकोण से पर्यावरण के बारे में समझना है कि भारतीय दृष्टिकोण से जो पर्यावरण में बदलाव हुए कैसे हुआ, और भारतीय दृष्टिकोण से इसको समझना है इन्वायरमेंट के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेल्थ कॉन्शियस ऑफ अर्ली सोसाइटी, आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूरोपैथी के बारे में। देखिए आयुर्वेदा के बारे में, आयुर्वेदा, योगा और न्यूरोपैथी के बारे में समझना है कि हेल्थ को लेकर इसकी क्या उपयोगिता रही है एंशियंट टाइम में और अभी भी, और अर्ली अभी की सोसाइटी में, और एंशियंट टाइम से लेकर अभी की सोसाइटी में आयुर्वेदा, योगा और न्यूरोपैथी के बारे में समझना है आपको, कैसे ये उपयोगिता रहा। आगे बढ़ते हैं। यूनिट 5 में इंडियन इकोनॉमिक ट्रेडिशंस। अब इकोनॉमी कैसे चलता था, रुपया पैसा का कैसे आदान प्रदान होता था, इसके बारे में समझना। इंडियन इकोनॉमी थॉट्स, इंडियन इकोनॉमिक थॉट्स के बारे में पढ़ने हैं, क्या क्या विचार रहे हैं। और उसके बाद कंसेप्ट ऑफ लैंड, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर, कैसे कैसे एग्रीकल्चर के बारे में, कैसे खेती होता था,
और ज़मीन कह सकते हैं, फॉरेस्ट जंगलों के बारे में पढ़ना है, इस सब के बारे में। फिर इंडस्ट्री, इनलैंड ट्रेड, कॉमर्स के बारे में पढ़ना है। मैरीटाइम ट्रेड यानी कि समुद्री व्यापार के बारे में भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। अब देखिए आपका, अब देखिए ये तो एमजीसी का हो गया। एमआईसी यानी कि माइनर कोर्स वालों के लिए क्या क्या है, देखिए एमजीसी जब आप पढ़ेंगे तो आपको 6 क्रेडिट मिलेंगे। कितने क्रेडिट? 6 क्रेडिट का टोटल 100 नंबर का आपका एग्जाम रहेगा, जिसमें 70 नंबर का ही एग्जाम रहेगा, 30 नंबर तो आपको कॉलेज से मिलेंगे। तो 6 क्रेडिट आपको मिलेंगे। 6 क्रेडिट के लिए आपको इतना पढ़ना है। लेकिन एमआईसी में आपको 3 क्रेडिट मिलते हैं, तो क्या इसमें भी पूरा ही पढ़ना होगा? नहीं, ठीक, आधा पढ़ना है। कैसे? अब आधा क्या, 50% थोड़ा सा ऊपर हो सकते हैं। कौन कौन देखिए पढ़ना है एमआईसी में, कौन कौन से पढ़ने हैं, ठीक ऐसे ही सब टॉपिक है एकदम। यहाँ पर एमजीसी की जगह पर लिखा हुआ है एमआईसी, उसके बाद आइडिया ऑफ भारत, ठीक, यूनिट 1 में कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष, ठीक, इतना है। उसके बाद ये नहीं है उसमें, ये है, ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, यानी कि बी और ई है उसमें। किसमें? एमआईसी में। बाकी ये आपको नहीं पढ़ना है। अगर एमआईसी एज ए सब्जेक्ट आपका है हिस्ट्री, तो ये आपको ये और ये नहीं पढ़ने। आगे बढ़ते हैं, यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 भी सेम टू सेम लिखा हुआ है, जैसे इसमें लिखा हुआ है ऐसे इसमें भी यूनिट 2 एकदम यही वाला बात लिखा हुआ है, ठीक। इसमें कौन कौन सी, इसमें भी ए नंबर नहीं है, बी नंबर है, फिर यहाँ पर सी नंबर है, डी नंबर नहीं है। फिर यूनिट 3 लिखा हुआ एमआईसी की बात कर रहे हैं, एमजीसी में तो पूरा है, वो तो बता दिया एमजीसी वाला। अभी मत एमजीसी में ये क्रॉस करने लगे कि एमजीसी में ऐसा नहीं है, नहीं, एमजीसी की बात नहीं कर रहे हैं, एमजीसी तो पूरा है एकदम। एमआईसी की बात कर रहे हैं, जिनका एमआईसी एज ए सब्जेक्ट हिस्ट्री होगा उनकी बात कर रहे हैं। उनमें क्या है, ये सब वैसे ही है, ये नहीं है, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना है, ये दोनों पढ़ने हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर यूनिट 3 में ये बी पढ़ने हैं, सी पढ़ने हैं, ए नहीं पढ़ना है उसमें। फिर यूनिट 4 में ए बी सी तीनों पढ़ने हैं, और यूनिट 5 में भी ए बी सी पढ़ने हैं, डी नहीं पढ़ना है इसमें, ध्यान रखिएगा, डी नहीं पढ़ना है। तो हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा क्या इसमें कॉन्सेप्ट है, क्या कार्य कर रहे हैं। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।